वेलकम। मेरे नई वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सच्ची घटना को लेकर। आपको एक कहानी सुनाने वाले हैं और आपको भाई अवगत कराने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बताने वाले एक्सल गैंग की कहानी सुनाने वाले हैं, जो पिछले भाई 9 साल से ये गैंग एक्टिव है। लगभग 2014-15 के अंदर तो इस गैंग ने यार बहुत तांडव मचाया था और बहुत से लोगों के साथ इस गैंग ने बहुत ही गलत किया था। तो आज हम आपको बताएंगे एक्सल गैंग की कहानी कि बेसिकली एक्सल गैंग क्या थी और किन किन राज्यों में इसने तांडव मचाया और किस प्रकार का भाई इसने तांडव मचाया। तो भाई एक्सल गैंग बेसिकली एक ऐसी गैंग थी जो वारदात करने के लिए एक्सल का यूज़ करती थी। तो सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा कि एक्सल क्या होता है। दोस्तों, आपने साइकिल तो देखी होगी, साइकिल का जो पिछला पहिया होता है उसमें जो एक्सल लगी होती है भाई, उस एक्सल का इसमें यूज किया जाता है। तो एक्सल गैंग अपने काम को अंजाम देने के लिए हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश, इन 3 राज्यों में इस गैंग ने बहुत सारे आपराधिक काम किए हैं। बेसिकली आप सरप्राइज रह जाएंगे किस प्रकार के आपराधिक काम भाई इस गैंग ने किए हैं। बेसिकली ये जो गैंग होती थी ये भाई रात को एक्टिव होती थी और जितने भी ऐसे एरियाज़ को चुनती थी, जो मान लीजिए खासकर नेशनल हाईवेज़ को चुनती थी या ऐसे एरियाज़ को चुनती थी जहाँ पर बहुत सारे साधन गुजरते हैं। और ये वारदात हमेशा भाई रात को करती थी, क्योंकि रात के समय आपको पता है कि हर व्यक्ति साधन रोकता नहीं है। तो ये अपना जो एक्सल था, उस एक्सल को जो गाड़ी गुजरती थी उस गाड़ी के आगे फेंक देते थे, या गाड़ी गुजर रही है तो उसको पीछे से हिट कर देते थे, ताकि जैसे ही आप गाड़ी जा रही है और एक्सल टकराया तो गाड़ी में आवाज़ होती थी। और भाई जो फिर गाड़ी का ड्राइवर था वो नीचे उतरता कि भाई गाड़ी में आवाज़ कहाँ से आ रही है, आखिर क्या हुआ है। तो भाई जैसे वो गाड़ी का ड्राइवर नीचे आता था और ये चेक करता था कि गाड़ी में आवाज़ कहाँ से आई, तो बेसिकली उसके तुरंत बाद ये जो गैंग थी ये भाई हथियारों से लैस होती थी और तुरंत उस गाड़ी के चारों ओर आ जाती थी और भाई उस गाड़ी को घेर लेती थी। और उस गाड़ी को घेरने के बाद में उस गाड़ी में भाई जो पुरुष होते थे उन पुरुष के हाथ पैर बांध दिए जाते थे। अब इनकी असली कहानी शुरू होती थी, अगर गाड़ी के अंदर कोई महिलाएं होती या लड़की होती तो भाई उनके साथ ये जघन्य अपराध करते करते थे और सामूहिक बलात्कार जैसा ये काम करते थे। ये इस गैंग का मेन एजेंडा था कि ये फिर महिलाओं और लड़कियों के साथ भाई बलात्कार करते थे। इस प्रकार की घटना वह पिछले 9-10 वर्षों से ये गैंग कर रही थी। खासकर हम बात करें उत्तर प्रदेश के अंदर जो नेशनल हाईवे है वहाँ पर इस प्रकार की बहुत सारी घटना घटी थी। यमुना एक्सप्रेसवे, जिसको भाई बलात्कारियों का हाईवे भी कहा जाता है, इतनी बुरी तरह से ये हाईवे भाई बदनाम हो गया था बेसिकली। तो उसके बाद उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव, उन्होंने 112 नंबर डायल भी किया था और ये भी वहाँ पर बोर्ड लगा था कि रात को आप जा रहे हैं तो भाई गाड़ी वगैरह न रोके, कोई भी आवाज़ आती है तो। इतना भयंकर भाई इनका खौफ होता था। और ये जो एक्सल गैंग थी बेसिकली जब घटना को अंजाम देती थी तो उससे एक दिन पहले अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर लेती थी। जी हाँ दोस्तों, इनकी लोकेशन को ट्रैक करना मुश्किल होता था, क्योंकि उन्होंने अपने मोबाइल नहीं रखती थी। पहले दिन मोबाइल का स्विच ऑफ और उसको अपने जहाँ भी रहते थे वहाँ पर रख देते थे और घटना को अंजाम देते समय इनके पास जो मोबाइल होता ही नहीं था, तो आप लोकेशन को कैसे ट्रेस कर पाएंगे। ये एक और बड़ी घटना थी। तो इस प्रकार गाड़ियों को घेर कर, और इसी प्रकार की घटनाएं दोस्तों हाईवे पे नहीं करते थे। ये जो फार्म हाउस है जहाँ पर लोग रहते हैं, सपोज करो आप खेतों में रहते हैं, ट्यूबवेल पे रहते हैं, अकेला रहते हैं, तो वहाँ भी ये इसी प्रकार आते थे और हथियारों से लैस होते थे और पुरुषों से लूटपाट और भाई महिलाओं से क्या करते थे, ये बलात्कार का करने का काम करते थे। और बेसिकली यहाँ तक कि इस गैंग ने पुरुषों के साथ भी कुकर्म किया है। ऐसा निकल कर आया कि इन्होंने पुरुषों को भी नहीं छोड़ा है, उनके साथ भी भाई इन्होंने बहुत सारे कुकर्म किए हैं। इस प्रकार की चीज़ें निकल कर आई। दोस्तों, ये जब बहुत ज़्यादा घटनाएं घट रही थी उसके बाद हरियाणा के अंदर जो STF है उस पर एक टीम गठित की गई और उस टीम ने फिर 1 साल तक केस स्टडी की कि भाई हरियाणा के अंदर, राजस्थान के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर जो घटनाएं घटी हैं उन चीज़ों का एक प्रकार से वहाँ विजिट की गई, उन घटनाओं को जोड़ा गया और जिनके साथ घटना घटी हैं बेसिकली भाई उनके बयान लिए गए और बयानों को आपस में जोड़ा गया, घटनाओं को आपस में जोड़ा गया। और 1 साल तक स्टडी करने के बाद में कहीं ना कहीं जो पुलिस की टीम है उसको बहुत अधिक मशक्कत करनी पड़ी और लगभग 25,000 के आसपास जो पुलिस अधिकारी हैं जिन्होंने पुलिस के अंदर काम किया, इस तरह के केस को सुलझाने का काम किया है, एक्सपर्ट हैं भाई, उनसे मदद ली कि इस प्रकार के केस में किस तरह आगे बढ़ा जाए। और बहुत सारी पुलिस ने यहाँ पर जो मुखबिर हैं भाई दोस्तों, मुखबिरों को भी खड़ा किया, यानी कि पुलिस को बहुत ही ज़्यादा भाई मशक्कत करनी पड़ी इस केस को सुलझाने के लिए। लेकिन अल्टीमेटली भाई पुलिस ने इस केस को सुलझा दिया। और सबसे पहले इसका जो मामला था वो हरियाणा के अंदर एक केस, हरियाणा के अंदर एक व्यक्ति को पकड़ा जाता है बेसिकली,
और झज्जर से वो व्यक्ति होता है जिसको पकड़ा जाता है और पुलिस फिर उससे भाई बहुत सख्ती से पूछताछ करती है। उसके बाद धीरे-धीरे इस मामले की तह तक जाते हैं और भी जो आरोपी होते हैं भाई उन आरोपियों को पकड़ लिया जाता है। उसके बाद ये सीबीआई की विशेष अदालत पंचकुला के अंदर ये मामला जाता है और भाई सीबीआई की विशेष अदालत ने इन 4 जो आरोपी हैं उनको फांसी की सज़ा दे दी है। मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छा किया है भाई, उनको फांसी की सज़ा, उनको तो चौराहे पर सज़ा मिलनी चाहिए। तो इनको फांसी की सज़ा दे दी गई है। सीबीआई की विशेष अदालत ने बहुत अच्छा काम किया है। तो भाई एक्सल गैंग की सारी कारतूत मैंने आपको बता दी। बेसिकली इस कहानी को सुनाने के पीछे हमारा मोटिव ये है कि आप लोग अगर ट्यूबवेल पे रहते हैं या आप जर्नी कर रहे होते हैं, तो दोस्तों रात को जर्नी करते समय बहुत सावधानी रखें। ट्यूबवेल पे रहते हैं तो रात को भी आपको बहुत अलर्ट होना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की गैंग इसी प्रकार की चीज़ों को देखती है कि कहाँ घटनाओं को अंजाम दिया जा सके। बाकी एक्सल गैंग की कहानी कैसी लगी ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। इसी प्रकार की घटनाएँ लेकर दोस्तों हम और बताते रहेंगे ताकि आप अवेयर हों।